एक वक्त गुजारते हैं वो लोग, सालों लग गए उन्हें तबलीग करते हुए, लेकिन इसके बावजूद वो खिदमत करते ही चले जाते हैं कि जब रब चाहेगा उस वक्त इनकलाब आ जाएगा। अपनी ड्यूटी देते हैं और उनके मिजाज के अंदर आजिज़ी बहुत होती है। ये मैं और आप जो कि आजकल तस्वीरों की दुनिया में बसते हैं ना, तो हर आदमी को एक दूसरे से आगे निकलने का शौक लग गया। दौलत की दुनिया है तो हर आदमी एक दूसरे से बुलंद होना चाहता। आप यकीन करें, बड़े बड़े करीबी रिश्ते, बड़े बड़े प्यारे रिश्ते, बड़े अपने, बड़े खास लोग, ये दौलत की दौड़ में हमारे अपने हमसे बिछड़ गए। ये शोहरत की दौर में बड़े करीबी लोगों से हम कट गए। रब करीम के बंदों के दिलों में आजिज़ी होती, इनकिसारी होती, मोहब्बत होती है, ठहराव होता है। एक शख्स आया नबी करीम अलैहिस्सलाम की आली मर्तबत बारगाह। अल्लाह ताला ने ना अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बड़ा रोब अता फरमाया। हुजूर का लिबास मुबारक तो सादा होता था, नशिस्त तो सादा होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कमाल का रोब अपने महबूब को। हुजूर फरमाते, रब ने रोब के जरिए मेरी मदद की है। मैं अभी एक महीना दूर होता हूं अपने दुश्मन से, फिर भी मेरा दुश्मन डर रहा होता है। तो एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि वो करीम महबूब अलैहिस्सलाम को देख के ना तो कांपने लगा। जाहिर है बड़े सख्त बादशाह होते थे और रवैये बड़े कठिन होते थे लोगों के, तो वो कांपने लगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्यों डर रहे हो? तो वो कहने लगा, मैं मदीना मुनव्वरा की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूं, तो मुझे बड़े लोगों के आदाब नहीं आते, मुझे डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए। देखिए बात कहां की थी, चली कहां गई। हुजूर की आंखों में तो आंसू आ गए और करीम फरमाने लगे, तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू उस बेटे के पास आया है जिसकी मां गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। तो मिजाज की आजिज़ी, लबो लहजे की तवाज़ो, आजकल प्रोटोकॉल ही खड़ा नहीं होता। ओहो, हर आदमी की शान है, सबकी है, इसका जहां पास चलता है इल्ला माशाल्लाह वो काम नहीं करता, सबकी शान है। तो भाई रब के बंदे की पहली अलामत ये होती है वो आजिज़ी वाला होगा। उसके अंदर इनके साथ बच्चों से भी प्यार करता है, छोटों से भी हंस लेता है। बिल्कुल वो लोग जो बज़ाहिर उम्र में इल्म में कम होते, उनके साथ भी दिल लगी हो जाता। तो मेरे अजीज याद रखिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि अपने मिजाजों में आजिज़ी पैदा करें, इनकिसारी लाएं, थोड़ा सा ना किसी और को भी इज्जत दें। हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है पर हम मानते नहीं। जिस भाई ने ये साउंड लगाया है, क्या उसके आने पे नारे लगे थे? उसका नाम पुकारा जाता है, स्टेज पे बैठता है, लेकिन अगर महफिल में साउंड ही ना चले तो काम होगा कि नहीं? नहीं ना होगा, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकेगी। तो इसका मतलब है इस बंदे की भी बड़ी जरूरत है। ये जिसने लाइटिंग की है, ये जिसने निजाम बिजली का लगाया है, क्या उसकी हैसियत आजकल मुआशरे में होती है। लेकिन अगर वो काम ही ना करे तो गर्मी में बैठना मुमकिन है। हर बंदे की जरूरत है, लेकिन हम एक दूसरे की कदर नहीं करते। हम कहते हो जहां मैं हूं मैं ही हूं। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना और आज भी रखना, ये अल्लाह वालों की अलामत है। आजकल तो खैर पीरों के बड़े प्रोटोकॉल हो गए, सड़क पे वजीर चढ़ जाए फिर भी जगह कोई नहीं मिलती, और कोई पीर चढ़ जाए तो जगह
फिर भी नहीं मिलती। और पीर बड़े अच्छे हैं, वो लोगों को कहते हैं फकीर हो जाओ, फकीर हो जाओ, फकीर हो जाओ। खुद अमीर हो गए, अमीर हो गए, अमीर हो गए, कौम को फकीर कर रहे हैं, खुद अमीर हो रहे। तो आजिज़ी, इनकिसारी, ये अल्लाह वालों की पहली अलामत। और फिर तबीयत में ठहराव, हौसला, थोड़ा बर्दाश्त भी करना सीखें। हमारे कुछ लोग कहते हैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो सही बात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बात कौन सी बर्दाश्त करनी होती है? बेटा बैठ जा। जो बात गलत हो वही बर्दाश्त करनी होती है ना जी। मुझसे गलत नहीं बर्दाश्त, तो जो सही है वो तो बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती। तो समझ ले बात को कि कभी बर्दाश्त भी करें, खिलाफे तबीयत बात हो जाए ना कभी, तो अल्लाह वालों की शान है, वो जाहिलों से उलझते नहीं, वो बर्दाश्त करते, उनका मिजाज होता। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, तो उनकी शोहरत बड़ी हो गई। जब किसी आदमी को अल्लाह इज्जत देता है ना, मकाम देता है, तो उसके हासिद भी पैदा होते हैं। तो बादशाह का ख्याल हुआ कि ये मौलाना, ये सूफी, ये दरवेश अगर बहुत मजबूत हो गए तो कल को मेरे लिए मसला ही ना खड़ा कर, तो इनको किसी तरीके से बदनाम किया जाए। माज़अल्लाह, लोग ढूंढते फिरते हैं ना, जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। लोग चीजें ढूंढते हैं, नुक्ते निकालते हैं। तो हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह जुमा पढ़ा के आ रहे थे, तो बादशाह ने एक साजिश रची, एक तवाइफ को पैसे दिए। वो हजरत जब नीचे उतरे सीढ़ियों से, तो वो औरत आई और अस्सलामु अलैकुम के बाद इस तरह गुफ्तगू करने लगी जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। तबीयत कैसी है और फलां मामले का क्या हाल है। तो मेरी तरफ देख रहे हैं आप हजरात, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब महफिल में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। ये हुजूर की महफिल है, इसमें सारे मेहमान खुसूसी है, और सबसे बड़ा मेहमान खुसूसी वो है जो सबसे पीछे है, जिसे कैमरे की आंख नहीं देख रही, पर जिनके लिए आया वो देख रहे हैं। तो आप इत्मीनान से बैठे, मोहब्बत से बैठे, देखें कितनी प्रेम वाली महफिल है। और मेरी बात पर आप तवज्जो करें ज्यादा, इसलिए कि मैं अपनी नहीं कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूं। मुतवज्जे रहे। देखो भाई, वो शेख जब नीचे उतरे तो वो खातून बड़े गहरे अंदाज में बात करने लगी। और फिर उसने एक और, अब सारे मुरीद भी पक्के नहीं होते, कच्चे पक्के भी होते हैं, कि यार ये हद हो गई हमारे पीर साहब की, इससे भी अलैक से अलैक बड़े लोग आजमाइश में थे, रश पड़ा था, जुमा खत्म हुआ था। तो वो खातून कहने लगी, शेख आप कल आए थे माज़अल्लाह मेरे कोठे पे, तो आप खोटे सिक्के दे गए। मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए ही नहीं। तो रब के बंदे बड़े हौसले वाले होते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने, इनका बड़ा हौसला होता है। उसने बात की तो वैसे भी जो सच्चा आदमी होता है उसे टेंशन नहीं होता, उसे पता होता है सदाकत, सच्चाई में खुद सदाकत होती है। शेख उसकी बात तवज्जो से सुनी, जब वो चुप कर गई तो फरमाने लगे, बेटा मसला ही कोई नहीं। जेब में हाथ डाला, असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू खोटे सिक्के दे जा और पुत्र तू असली वाले ले जा, और दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये कीती है जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया है, असी ते मरण तो पहला मर गया बाहू ता मतलब नू पाया है। बड़े हौसले वाले लोग, फना वाले लोग, तू असली वाले ले जा। ये बात कह के तो हजरत जब उतरे ना सीढ़ियां,
तो वो खातून जो थी वो कुछ देर तो सख्ते में रही, उसको समझ ही ना आई क्या बोलना है, शेख उतर गए और फिर वो दौड़ के आगे से आई और हजरत के कदमों में बैठ गई और फिर रोने लग गई। कहने लगी, हुजूर आप किस कस्तूरी और संदल के बने हुए हैं? मुझे तो पैसे दिए गए थे आपको बदनाम करने के, और मैं वो कम नसीब हूं कि जिसको अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया है, बदनाम हो गई हूं। और जिसे कोई नहीं पूछता था वो पैसे लेके आपको बदनाम करने आई और आपने उसी को बेटी बना लिया। और एक दफा नहीं 3 दफा कहा बेटी बेटी बेटी। मैं तो जिनकी हूं उन्होंने बेटी मानने से इनकार कर दिया। और फिर अपने चेहरे पे ना अपना दुपट्टा रख के कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती है। अब कोई मेरी छत को किसी तवाइफ का घर समझ के ना आए, मैं मस्जिद बना दिया है, कयामत तक रसूल पाक के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी। तो मेरे अजीज जो बात समझने वाली है वो ये है कि कुछ ठहराव तो पैदा करें, कुछ वजह। वो फलाने ने जी मेरे खिलाफ बात कर दिया, तो भाई क्या हो गया, कर दिया तो कोई मसला नहीं। मखलूक तो सबके बारे, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोग तो लगा देते इल्जाम, तो थोड़ा हौसला पैदा करें, ठहराव पैदा करें। घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, खानदान जमा रखने के लिए सबसे ज्यादा हौसले की जरूरत है। इदारा चलाने के लिए, खानका चलाने के लिए, शागिर्द पढ़ाने के लिए, मुरीदों से वफा निभाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो हौसला है। आपके अंदर हौसला होगा तो आप लेके चले। वरना तो बड़ी बातें ऐसी हैं जिसमें इंसान का हौसला टूटता है, कमजोरी होती। अल्लाह के बंदे उलझा नहीं करते, हर जगह बहस नहीं करते, उनके अंदर हौसला होता है, बुर्दबारी होती है, तहम्मुल होता है, उन्हें सहना आता है, बर्दाश्त करना आता है और बर्दाश्त करके आगे बढ़ना आता है। जब तक हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा नहीं होती, हम सूफिया के पहले तरीके को भी पा सकते। दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि बहस छोड़ दें, बहस न किया करें ज्यादा। मजहब इस्लाम को दुनिया में बहस के लिए नहीं आया, अमल के लिए आया। आप अमल करें, दीन की जो बात मिले अमल करें। और जाहिलों से तो वैसे ही बहस नहीं करनी चाहिए। जाहिलों से बहस। एक बात पूछूं आपसे, आपका ख्याल है कि औरत की अकल पूरी नहीं होती, ऐसे ही है? तो फिर जो उससे बहस करे उसकी अकल के बारे में क्या कहो? नहीं समझ आई। मेरा एक छोटा सा फतवा है, काफी सारे दोस्त मेरे फतवे से इख्तलाफ भी करते हैं, आप भी कर लीजिएगा। मेरा फतवा यह है कि मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती मियां साहब की होती है। इन्ना ते ना घूरो मैनू, मैं एडी डाडी गल नहीं की थी, तुसी ते बड़ा सख्त घूरन लग पे। मैंने तो राय दी और ये कह के दी है कि इख्तलाफ कर सकते हैं, पर आप तो इतना घूर रहे हैं मुझे सख्त। मेरी राय ये है कि मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती, मैनू पता है तुसा नहीं बोलना, आप मैनू पता है उनको गल होती तुसी बोल पैना सी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मेरी राय है, आपकी नहीं। अब मैं दलील रखता हूं, दलील सुनो क्या है। दलील ये है कि औरत बेचारी की अकल आधी है, तो मियां साहब की तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा खत्म किसने करना था? बोल के बताए। तो जो झगड़ा खत्म नहीं कर रहा तो फिर मैं तो उसी की गलती मानूंगा। भाई जिसको तू कह रहा है ना कि तू खत्म कर, उस बेचारी का तो शऊर आधा है, तो तेरा तो पूरा है ना। आप यकीन करें, लोग मसला पूछने आते हैं, 4 बच्चे, रोते हैं बच्चे, और मियां साहब ने गुस्से में तलाक दे दी।
ये तेरी और तेरी बीवी की बहस जीत गई और रिश्ता हार गया। मां बाप के होते हुए भी औलाद यतीम हो गई, सिर्फ यह कि किसी ने पीछे हटना पसंद नहीं किया, बहस छोड़नी पसंद नहीं की। और जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। हमारा तो स्टाइल जरा हट के है। जितन जितन पे हर कोई खेडे, ये तो सारे करते हैं। हमने तो वो करना है जो सारे करते, सारे नहीं करते। स्टाइल जरा हट के होना चाहिए ना। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा, हारन दा मुल हीरा। हार जाए कभी कभी, रिश्ते बचाएं, ताल्लुकात बचाएं, मोहब्बतें बचाएं, भाइयों से ताल्लुक बचाएं, रिश्तेदारों से बचाएं। हर वक्त बहस में इख्तलाफ ही होता है। उलमा करेंगे एक आके हक के लिए, कभी किसी दीनी मसले पे बहस करनी हुई तो उसका अजर है। लेकिन ये जो जातियात के लिए बहस है, इसे छोड़ दे। और जाहिलों से तो बिल्कुल छोड़ दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कभी कभी मेरी गुफ्तगू उलमा से हुई किसी फुरूई इख्तलाफी मसले में, तो जब उलमा से बहस हुई तो कभी वो आलिम मेरी राय मान गए और कभी मैं उनकी मान गया। कभी उन्होंने हार कबूल कर ली और कभी मैंने कर ली। उलमा कबूल कर लेते हैं राय दलाइल की रोशनी, लेकिन इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बहस हुई है ना, हमेशा जाहिल ही जीता है। आलिम जाहिल से जीत सकता क्योंकि है ही जाहिल। जाहिलों से बंदा जीत सकता, तो अब जो जाहिलों से बहस करे, वो दरवेश ने लिखा है ना, गधे और घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, तो गधा कहता था काला है। कितने घंटे बहस होती रही, फैसला शेर की अदालत में चला गया। तो घोड़ा जाके कहने लगा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? नीला। कहने लगे इस गधे को मैं बड़ी देर से समझा रहा हूं, ये कह रहा नहीं काला है, तो आप हमारा फैसला कर दें। तो कहा कब से बहस हो रही है? कहा बहस तो बड़े घंटों से हो रही है। तो शेर कहने लगा बात भी घोड़े की दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा जनाब ये क्या फैसला हुआ कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे? उसने कहा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि दुरुस्त है, सजा इस बात की दी है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी। तुझे नहीं पता गधा है? गधों से बहस, अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। गधों से बहस, हमारा मसला ये है कि ढेर सारे लोग गधों से बहस करते। भाईजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, बिला मिसाल बिला तशबीह। जाहिलों को सलाम होता है, उनसे बहस नहीं हुई। अल्लाह के बंदों ने तबलीग की, बहस नहीं की। अपनी जिंदगी में वजादारी लाए, ठहराव लाए, आजिज़ी लाए, सब्र लाए, हौसला लाए, इत्मीनाने कल्बी लाए, बर्दाश्त करना सीखे। बड़े बड़े लोग दुनिया में आपको सताने आएंगे, तलख बात करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है वो चिढ़ता नहीं, वो चिढ़ता नहीं। उसका कमाल ये होता है कि दो बातें करे तो कहता चल यार कोई बात नहीं, दो और कर ले, फिर क्या कर। यहां लोग चिढ़ जाते हैं और सियाने सियाने बंदे हैं जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते हैं। आपका बड़ा हौसला होना चाहिए, बड़ा हौसला। किसी बंदे ने आपको कह दिया आप जाहिल हैं, तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि यार तू दुआ कर अल्लाह मुझे इल्म अता करे, अल्लाह मेरा सीना खोल दे। ये जवाब। उसमें आप कहें कि नहीं तुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास फलानी डिग्री भी है, ओ भाई आप छोड़ दें। आप तल्ख सवालों के जवाब के लिए भी अपने अंदर खूबसूरती पैदा करें, खूबसूरती। बहुत बड़ा नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का। बादशाह भी थे और अल्लाह के कामिल वली भी थे। और वो वली
जो 5 सिपारे कुरान मजीद के रोज तिलावत करें और हजारों की तादाद में दुरूद व सलाम अर्ज करें सरकार की बारगाह। इतना बड़ा, और जिस गली से गुजरे लोग उनके लिए दुआएं करें। तो रात को ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, तो एक बुजुर्ग फुटपाथ पे सोए हुए थे गली में। तो उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे जिनको खड़ाओं कहते हैं। तो चांद के भी आखिरी दिन थे, रात रोशन नहीं थी, अंधेरा बड़ा था। तो गली से गुजर रहे हैं चौक से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उन सोए हुए बुजुर्गों के पैर पर आपका पांव आ गया। ये अचानक टक्कर हो जाए गाड़ी की मोटरसाइकिल से तो लोग क्या कहते हैं, अंधे हो? यही पूछते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए, अंधा बंदा गाड़ी चला सकता है? तो ये क्यों कहते हो अंधे हो? अंधा तो गाड़ी नहीं ना चला सकता। ये बुनियादी तौर पे तंज होता है, ये तनकीद है। ये आपने किसी शख्स को ताना दिया है कि आंखें रखने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं है। तो जैसे ही अचानक टक्कर होती है लोग यही जुमला बोल, अंधे हैं आप। अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बुजुर्गों के पैर पे आ गया, तो वो भी उसी तरह उठे सोए हुए, अचानक कहने लगे आप अंधे? तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? वक्त के बादशाह को कह दिया आप अंधे हैं? वो जो दाएं बाएं सिपाही थे ना, वो भी साथ थे। तो बुजुर्गों ने कहा आप अंधे हैं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज मुस्कुराए। यहां मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुरा के फरमाने लगे नहीं नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है। तो वो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारों पे हाथ रख लिए, गर्दन काटेंगे बाबा जी की। बुजुर्ग वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे बाबा जी ने बेअदबी की, आपको अंधा कहा। आप फरमाने लगे नहीं बाबा जी ने तो नहीं ऐसा कहा जनाब कहा है। आपको पता है केतली चाय से ज्यादा गर्म होती है। ये जो साथ होते हैं ना, इनके मसाइल सख्त होते। कहा जनाब उन्होंने तो नहीं कहा जनाब कहा है। जनाब नहीं कहा। तो तुम्हें बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था मुझसे। कहा हुजूर आपसे बातें कर रहे थे। तो कहने लगे उन्होंने तो एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? हर बात में झगड़ा, हर बात में लड़ाई। तो रब के बंदे फसाद नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। आयत का अगला हिस्सा तर्जुमा और थोड़ी सी बात सुनिए और मैं अपनी बात को खत्म करूं। फिर फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। रब के बंदे रातें गुजारते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते। आजकल लोगों के जलसे लंबे हैं, नमाजें चौधी हैं। गुफ्तगू करा ले, तबसरे करा ले, घंटों करा ले। नमाज का वक्त आए तो बड़े लोगों को माज़ अल्लाह काम याद आ जाता। रब के बंदे की शान होती है कि उसका मुसल्ला आबाद होता है, उसका रब से रिश्ता मजबूत होता है, उनकी इबादतें कभी कमजोर नहीं होती, दुआओं में कभी कमी नहीं आती। वो हमेशा अपने करीम रब से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे आज लोग कह देते हैं फलानी चीज नफल है जी, पढ़े चाहे ना पढ़े। तो मैं कहता हूं दुरुस्त है बात, नफल है करो चाहे ना करो, लेकिन अगर करने पे मिले बड़ा कुछ तो। हुजूर ने फरमाया नफल पढ़ पढ़ के बंदा रब के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, आंखें बन जाते। पढ़ो बुखारी मुस्लिम है। आपको नफलों की शान का ही नहीं पता। एक दोस्त मुझसे कहने लगे जी असर की पहली 4 रकातें कुछ जरूरी है। मैंने कहा जरूरी तो नहीं, पर पीरों से मौलवियों से दरवेशों से दुआ कराते फिरते हो। असर की पहली 4 रकातें पढ़ो, तुम्हें मदीने वाले नबी की दुआ मिलेगी।
हुजूर ने फरमाया जो या अल्लाह जो असर से पहले 4 रखते पड़े उस पे रहम फरमा। नबी करीम ने दुआ दी है। दुआ छोटा मकाम समझते हो? मैं बात खत्म कर रहा हूं, मेरी बात पर तवज्जो करना। मुसल्ला आबाद करो। जिस घर में सवेरे लोग फजर के लिए नहीं ना उठते, वहां मसला खतरनाक हो गया। अगर आप बंदगाना नमाज ही नहीं पढ़ते तो क्या तसव्वुफ, क्या तरीकत, क्या मिलाद, क्या 11वीं, क्या आपके दिल से क्या आपको किसी नफल काम का कोई अदर नहीं मिलने वाला जब तक आप अपनी इबादत का मसला मजबूत नहीं करते। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं सारा कुछ है फिर भी दिल नहीं लगता, तबीयत बोर बोर सी रहती है, वजूद बोझल बोझल सा रहता है। कहते हैं ना लोग, मसला है ना, क्यों भला? वजूद खाना मांगता है, आंखें नींद मांगती हैं, रूह अल्लाह की याद मांगती है, रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है, इबादत मांगती है। जब हम इबादत नहीं ना करते तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम बेचैन होते, इसलिए कि रूह प्यासी है, दिल प्यासा है। और जब रूह प्यासी हो तो फिर दिल लगता। रात को कुछ नफल पढ़ा करें, तहज्जुद की रूटीन बनाए, अपने मालिक से अपना ताल्लुक बनाए। जो दुख लोगों को बताते हो वो दुआ करके अपने रब के हुजूर अर्ज किया करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, जो दुआ ज्यादा मांगे अल्लाह उसे राजी होता है। इसलिए अपने मालिक से जुड़ो। ये सारे अल्लाह वाले हमें अल्लाह से जोड़ने आए। हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्तों के मानने वाले हैं। तो मेरे अजीज आजिज़ी पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, बहस से बचें और जाहिलों की बहस से बचें। अपने आप को अपने रब से जोड़ें, इबादत का ताल्लुक मजबूत करें। ये रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तो चीजों के अंदर बेहतरी और बरकत आ जाएगी। दुआ करता हूँ जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, जहाँ भूल गया हूँ अल्लाह ताला फरमाए। आखिर